गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट विद द चैप्टर मिडीवल इंडिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। सो विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए एंड इफ़ यू हैव नॉट परचेज द बुक प्लीज़ गो एंड परचेज फ्रॉम अनीस बुक डिपो। ठीक, चलो लेट अस स्टार्ट। पहले देखते हैं मिडीवल इंडिया का मतलब क्या है। ठीक, तो द टर्म मिडीवल मीन्स अ पीरियड, ठीक है, पास्ट में वक्त को, टाइम को, ड्यूरेशन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। ठीक है, एंशिएंट में, मिडीवल में और मॉडर्न में। ठीक, तो एंशिएंट टाइम कौन सा था? स्टार्ट होता है स्टोन एज से 7 और 8 सेंचुरी तक ये चला। ठीक है, अब उसके बाद आया मिडीवल पीरियड जो कि चला ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक। ठीक, तो उसका क्या टाइम ड्यूरेशन था? 800 CE टू 1800 CE। ठीक है, आज हम इसी पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियड जो कि है 19th सेंचुरी और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इट इज़ गोइंग ऑन मॉडर्न पीरियड। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मिडीवल इंडिया के बारे में, जो इंडिया 800 CE 1800 CE की बीच में था। वहाँ क्या ट्रेड होता था, क्या उसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, क्या सेटलमेंट थे, कौन रूल करता था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। ठीक, तो पहले हम देखते हैं मिडीवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, सबसे पहले चेंज आया इकनॉमी इम्प्रूव की। अब इकनॉमी क्यों इम्प्रूव हुई? इस टाइम पे मिडीवल पीरियड में ट्रेड बहुत बढ़ गया। ठीक है, इंडिया में ट्रेडिंग बहुत स्टार्ट हो गई, बहुत इंपोर्ट होता था, बहुत कुछ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट भी होता था। ठीक, तो उससे क्या हुआ? इकनॉमी इम्प्रूव हुई। ठीक है, एंड बिकॉज द इकनॉमी गॉट इम्प्रूव सोसाइटीज़ गॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नई नई सिटीज़ बनाई गई, नए नए किंगडम्स बनाए गए। तो उससे क्या हुआ? तो दीज बोथ पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। सोसाइटीज़ गॉट ट्रांसफॉर्म बिकॉज द इकनॉमी गॉट इम्प्रूव। ठीक है, लाइवलीहुड भी बेटर हुआ पीपल के लिए ना। द थर्ड पॉइंट, रिलीजियस मूवमेंट्स। इस टाइम पे मिडीवल पीरियड में 2 टाइप ऑफ मूवमेंट गॉट हील। ठीक है, सूफी मूवमेंट, ठीक है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मूवमेंट। ठीक है, उसका एक एग्जैक्ट वर्ड है दैट आई विल टेल यू लेटर इन द क्लास। ठीक है, तो ये रिलीजियस मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट हुए? बिकॉज दे वर कॉन्फ्लिक्ट्स, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए। ठीक है, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम पे बाहर से ट्रेडर्स इंडिया में आते थे और यहाँ पे इस्टेब्लिश करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट हुई यहाँ से। ठीक है, बाहर से ये ट्रेड करने आए थे, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया अपना एम्पायर और यहाँ पे ये रूल करने लगे। ठीक, अब आप देखो कई सारे नाम थे इंडिया के पहले। अभी भी आप देखो इंडिया के 3 नेम्स हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ठीक है, मगर मिडीवल पीरियड में और भी कई सारे नाम थे जो और यहाँ के ट्रेडर्स ने कुछ नाम दिए थे, वो हम डिस्कस करते हैं। भारत है, ठीक है, और उसको भी कहता जाता था भारत वर्ष। ठीक है, पीरियड ऑफ वर्ष मीन्स ईयर, पीरियड ऑफ भारत। ठीक है, और एंशिएंट लोग और भी क्या कहते थे? जम्बू द्वीपा। ठीक, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, जम्बू और द्वीप। द्वीप मीन्स आइलैंड और जम्बू है एक ट्री का नाम। तो इट मीन्स अ प्लेस वेयर एन आइलैंड वेयर जम्बू ट्रीज आर फाउंड। ठीक है, थर्ड नेम था आर्यवर्ता। अब इसका क्या नेम है, इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स द प्लेस ऑफ आर्यंस। यहाँ पे पहले इंडिया में आर्यंस रहते थे, आर्यंस का पीरियड था, तो इसको बोला जाता था आर्यवर्ता।
ठीक है। फिर ग्रीक्स ने इसको नेम दिया इंदुई। इन्होंने इंदुई नेम क्यों दिया? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है, बिकॉज इंडस वॉज अ प्रोमिनेंट रिवर इन इंडिया, ठीक है। उससे यहाँ वहाँ पे बहुत ट्रेडिंग भी होती थी, उस जगह पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बहुत होता था। तो ग्रीक्स ने इसका नाम दिया इंदुई, और पर्शियंस ने नेम दिया हिंदुस्तान, ठीक है। क्लियर है? आज हम यहीं तक अपना रखते हैं चैप्टर, आज हम यहीं तक अपना क्लास रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे ये सोर्सेज हम तक पहुँचे, कैसे ये जो हिस्ट्री है, जो पास्ट के बारे में है, वो कहाँ लिखा गया, वो हम तक कहाँ कैसे पहुँचा, ठीक है। आज ये 3 हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, डिवीजन ऑफ पीरियड्स, चेंजेस ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड और नेम्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। आप लोग प्लीज़ बुक्स ज़रूर से ले लीजिएगा, उसके बाद वी विल डू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द चैप्टर। और आप बुक्स ले लोगे तो उसकी वजह से हम एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप टुडेज क्लास वॉज क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, गुड बाय क्लास।